कल जो आप लोग पढ़े थे उससे एकदम फ्रेश और नया टॉपिक है। एक नया आपको फार्मूला मिलेगा, उसको भी याद रखना पड़ेगा। दो ही फार्मूले हैं, मतलब एक अल्फा प्लस बीटा के रूप में आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, यानी कि माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए, ये दो हो गए। अब एक लास्ट आपको याद रखना है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होता था लेकिन सब कुछ काट पीट के निकाल दिया है, जितना है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाद में जब ये लोग हम पढ़ लेंगे तो और डिटेल में जो है मैं अपने किताब से आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी का जो किताब चल रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमसे बोला गया है, ध्यान सुनना, इसको जो समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनो। इसने ये बोला है कि अगर मान लो कि एक द्विघात बहुपद दिया है, ध्यान सुनना, अगर द्विघात बहुपद दिया है तो वहां से हमसे एक बार तो ये पूछता है कि शून्यांकों का योगफल बताइए और शून्यांकों का गुणनफल बताइए। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है, आपको यही एक ही सवाल समझा देते हैं जो कब बताया था पहला। चाहिए ले लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 लिखा हुआ है, ये पहला ही सवाल है, इसको बस समझा रहे हैं। लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 8 लिखा हुआ है। हे बालक, अब यहाँ केवल इतना दिया रहे और आपसे पूछ दिया जाए कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो आप सीधे क्या कहते हैं कि भैया इसको हम कंपेयर कराएंगे कि ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस का c, तो कंपेयर कराते हैं तो a का मान निकल जाता है 1, b का मान निकल जाता है माइनस का 2 और c का मान क्या निकल जाता है माइनस का 8। और आपसे पूछा जाता है कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात करिए और शून्यांकों का गुणनफल। तो जब योगफल पूछा जाता है तो अल्फा और प्लस बीटा करते हैं और इसका सूत्र होता है माइनस का b बाई ए। तो इसका आंसर बता रहे हैं, इसको पहले धीरज रखो, ध्यान सुनना। तो ये कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। तो माइनस का b का मतलब हो जाएगा माइनस का 2 और बटे में a का मतलब हो गया 1, मतलब हाँ सॉरी एक माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये प्लस का 2 मिल जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल गया भैया, 2 मिल गया। अब एक बार आता है कि शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो सी बाई ए होता है ना जी। तो सी का मान किया है माइनस का और बट्टे ए का मान, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकल के आ गया कितना आ गया माइनस का 8। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो आपका सवाल है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हम केवल ये ऊपर एक चीज़ दिया हुआ था, देखो हमसे इसके जस्ट मतलब पहले वाले सवाल में, मतलब जो दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं उसके जस्ट पहले सवाल में उसने ये पूछा था कि शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग ये सब पहले सीख चुके हैं। अब इसको इससे दूसरे सवाल से इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आप समझो कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। अब देखो सवाल चेंज कर देता है हमको, एकदम इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्या कहता है, जो दूसरा सवाल है हमसे ये कहता है कि भाई पहले सवाल में तो ये कहा कि ये एक द्विघात बहुपद दिया है और इस बहुपद से उस क्या नाम है कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात करिए और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करिए। अब इसको पलट देता है, अब वो कहता है कि नहीं आपको ये नहीं देंगे हम, मतलब द्विघात बहुपद देगा नहीं, वो आपसे कहेगा कि इस द्विघात बहुपद का ये सवाल देगा नहीं, आपको कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा, मतलब शून्यांकों का योगफल दे देगा, शून्यांकों का गुणनफल दे देगा। अब जब दोनों दे देगा तो कहेगा कि इन दोनों से, मतलब ये देगा और ये देगा, और कहेगा कि आप पता लगाइए कि ये क्या आएगा। नहीं समझे? समझ गया सर। ये कहना चाह रहा है कि पहले तुम्हारा तुमको ये दिया था तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया था, तो इससे आपसे पूछा गया था केवल इससे कि आप शून्यांकों का योगफल ज्ञात करिए, उसका गुणनफल ज्ञात करिए। अब इसका क्या हुआ, अब ये कह रहा है हमको आपको ये दे रहा है, शून्यांकों का योगफल दे देगा, शून्यांकों गुणनफल दे देगा और आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, मतलब समझो एक बार सवाल से उत्तर ला रहा है और उत्तर से कर एक बार सवाल लेकर दिखाइए। समझ रहे हो, एक बार प्रश्न से हमको उत्तर की तरफ जा रहा है और उत्तर आने के बाद से कह रहे भैया हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, अब आप हमको सवाल लेकर दिखाइए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब उसके लिए बस ध्यान से सुनिए। क्या सुनना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसको लिख लेंगे। इसको अब जो बता रहे हैं इधर तो नहीं लिखना है क्योंकि पहले आप लिख चुके हैं, आप लिखेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, यही आपका फार्मूला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए
के लिए। बस याद रखना इस लाइन को जो बताने जा रहा। अब ध्यान सुनना, जब आपको किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल दिया हो, शून्यांकों का गुणनफल दिया हो, तो आप द्विघात बहुपद बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उसका फार्मूला याद रखो। इसको कहेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस, यहां ब्रैकेट में कहेंगे शून्यांकों का योगफल, और यहां कहेंगे एक्स, और प्लस का कहेंगे शून्यांकों का क्या हो जाएगा भैया? गुणनफल। ये हमारा फार्मूला है। इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल को क्या बोलते हैं भैया? अल्फा प्लस बीटा, और आगे कहेंगे यहाँ पे एक्स और प्लस में अल्फा इंटू। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? आपको सिर्फ एक ही लाइन यही याद ही रखना, केवल और केवल एक लाइन याद रखना। ये क्या यहाँ तक की बात समझ में आया? अब देखो सवाल नंबर 2, केवल ये लाइन याद रखिए, आपका सारा कहानी खत्म। मतलब 2.2 का सवाल नंबर 2 पूरा खत्म, और ये चैप्टर भी खत्म इसी वाले टॉपिक के साथ साथ। क्या है सवाल नंबर 2? हमसे ये कहना चाह रहा है, ध्यान सुनना, इसने बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। लिख रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई निम्न संख्याएं हैं। सुनो, अब पहला, दूसरा, तीसरा लगातार 2-3 सवाल बता दे रहे हैं। पहला देखो क्या कह रहा है। पहला दिया है किसमें? ध्यान सुनना, पहला दिया है 1/4 और कामा करके दिया है -1। पहला देखते हैं, उसके बाद दूसरा देख लेंगे। अब सवाल समझो, इसने बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं उसका गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। क्रमशः का मतलब देखो, ये जो पहला दिया गया है वो शून्यांकों को, जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -1 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा ध्यान सुनना। हम कहेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हल देखो, यहाँ पे हल देखो, हम कह रहे हैं कि इस मतलब जो दिया गया है कि इसका शून्यांकों का गुणनफल, सॉरी योगफल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भैया? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? कितना है? अब कुछ करना नहीं है, हमको ये वाला लाइन याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें रख देंगे, क्या करेंगे? रख देंगे तो क्या होगा भैया? थोड़ा ध्यान सुनना, रख दो, एक्स स्क्वायर वही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4, और यहाँ लास्ट में एक्स है ना, इसमें एक्स भी साथ में रहेगा, यहाँ एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो फार्मूले में प्लस है तो प्लस लिख लिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 थे, -1 लिख लेंगे। थोड़ा कैलकुलेट करिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा एक्स, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -1, और यही हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है? देखो द्विघात बहुपद मिल गया ना, इस पे एक्स स्क्वायर है, इस पे एक्स है, तो द्विघात बहुपद हमको आसानी से मिल गया। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई परेशानी? अगला सवाल देखिए इसमें का, हाँ मल्टीप्लाई कर देगा इसका, मल्टीप्लाई करा जा सकता है। क्या दिया आंसर में? सिर्फ 4 से x में गुणा करिए। अरे भैया तो कर दो ना, तो 4x का स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, और 1/4 को बाहर कर दो। 1/4 क्या दिया आंसर में? वही दिया, k का मान आगे। हाँ क्या दिया आंसर में?
अरे छोड़ो, जो लिखा गया वो सही है। ये जो लिखा हो ना, ये भी सही है। जर अरे 75 किताब ना देखो, ये जो लिखा गया है ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और एक्स माइनस का 1 लिखा है ना, अगर छोड़ दोगे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारा एक नंबर भी काट ले यहाँ पे, समझे? या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। यहाँ देखो, लिखो इसको, ये संख्या, ये आंसर, फाइनल आंसर यही है यस सर। कि ये वो मान करके जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देता है किताब दूसरा वाला। वास्तविक संख्या लिख रहा है सर 1/4 वास्तविक संख्या। हटा दीजिए। वो नहीं है, 1/4 नहीं है भाई है। कहाँ है? ये क्या है? कहाँ है सर? भाई तुम लोगों ने दिया है, हमारे में दिया है। क्या मतलब जानते हो क्या किया है? इसको 0 बराबर ले लिया है और इसको गुणा करा दिया है, तो ये 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 दे दिया, हो गया तो आंसर। इतना कौन लंबा चलना कहना? चलो यहाँ छोड़ देना, तुम आगे मत बढ़ो। हटिए सर। हर बात में लेके जो है आर्गुमेंट करना जरूरी नहीं होता है। थैंक यू सर। ये तो उससे बढ़िया है। उससे बढ़िया है, पिछला लोकेशन वाला है। समझियो आकांक्षा। टाइम हो गया ना आपका? चलो ठीक है, आपके टाइम का थोड़ा सा अपने स्कूल वालों से कहो थोड़ा टाइम बढ़ाइए मेरा, बिकॉज आई एम वेरी बिजी एट मॉर्निंग 8 o'clock। क्या हुआ? ये बालक है, नोट करो। और फिर त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ाइए। त्रिघात बहुपद दिए निकाल पढ़ाई इसमें है। त्रिघात बहुपद काट के निकाल दिया तुम्हारे सिलेबस से, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 सालों को पढ़ाए थे पिछले साल, और 10 साल किताब में दिया भी है। तुम्हारा सिलेबस में नहीं है तो क्या मतलब डिस्कस करके उसको फालतू को समय बर्बाद करोगे। हाँ, अगर कंपटीशन बीट कर रहा है तो कहो पढ़ा दे रहे हैं। त्रिघात बहुपद को तुम्हारा इसमें कोई खेल ही नहीं है, झूठ मूठ में दिमाग खर्च करोगे वहाँ पे तुम अपना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका सवाल आ गया, सवाल नंबर 3, मतलब दूसरे का 3, और इसमें दिया है कि 0, करली में 5। अब ये हमसे बोल रहा है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसका कह रहा है कि भाई जो इसका 0 दिया है, इसने बोला है कि पहले शून्यांकों का योग है, उसके बाद वाला क्या है, उसका गुणनफल है। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, करली में 5। तो यही वाला हमारा जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 0, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे 0 का माइनस में गुणा कराओ, एक्स में गुणा कराओ, सबको 0 कर देगा, बचेगा करली में 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस का करली में 5, और यही हमारा द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद हो गया। उम्मीद करें क्या किसके सारा सवाल हो गया? तो दूसरा चैप्टर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया क्या? किसी कोई दिक्कत? तो एक साथ बोलिए भारत माता की जय, और दूसरा चैप्टर की जय, बहुपद की जय।